अशोक भाई, जो हमारा सबसे बड़ा आता है वो है वैल्यूएशन। ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो बहुत हम लोगों का जो टेंशन था वो यही था कि वैल्यूएशन कैसे होगी, हम लोग जिस दिन बिल करेंगे और वो ऑफिसर क्या इंटरप्रेट करेगा। और इसमें पहले भी एक क्लैरिफिकेशन आया था कि जो आपका इनवॉइस वैल्यू है और उसके अंदर आपने अगर गोल्ड का वेट और क्रॉस वेट और नेट वेट और प्राइसिंग अगर आपने लिखा है तो वो वैल्यूएशन गिना जाएगा। तो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या वही रहा है? नहीं, सबसे पहला तो वैल्यूएशन का मुद्दा है, वही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे बिजनेस ये पूरा ट्रांसफ़र किया गया है। और वैल्यूएशन क्या है, एक ऐसा इशू है कि हमारे यहाँ जिस मिनट पे बटन नहीं दबता है तब तक सोने का भाव फिक्स नहीं हो सकता है। और ये समझ में आया गवर्नमेंट को कि ये वैल्यूएशन बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर इतने डिस्प्यूट हो सकते हैं कि कोई एंड ही नहीं हो सकता है। लेकिन माल जब आप बेच लेते हो और इनवॉइस बना लेते हो, वो फिगर जो है वो फिक्स हो जाता है और वो शेक नहीं होता है। तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल का जो इशू है, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड फॉर वैल्यूएशन एज दी पॉइंट ऑफ क्लियरेंस एंड दी एंड द वैल्यूएशन, एंड ये कभी चैलेंज नहीं होगा। कैसे उस इन्वॉइसिंग को अशोक भी करेंगे वो जरा? इसमें दो तरीके से आप इन्वॉइसिंग आप कर पाओगे। जैसे वैट के अंदर मेजॉरिटी कंपनीज वैट अलग लिख लेती है, लेकिन मैंने देखा है बहुत कंपनीज वैट इंक्लूसिव भी बेच देती है। उनके फिगर के अंदर वैट इंक्लूड हो जाता है, दे मेंशन इन देयर इनवॉइस दैट द फाइनल अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ वैट। आपको सेम प्रोविजन इन्होंने दिया है कि अगर आप चाहते हो कि आपके कस्टमर को पता ना चले कि आपने इसमें एक्साइज इंक्लूड किया है, तो आपके इनवॉइस में आप लिख सकते हो एक लाइन के दी प्राइस, फाइनल प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज, तो मैटर आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन द अदर साइड इज दैट आपको अगर एक्साइज ऐड करके अलग से दिखाना है, एग्जाम्पल होलसेल बिजनेस के अंदर आदमी आराम से एक्साइज ऐड करके लगा सकता है, क्योंकि उसका और किसी से फिर कंपटीशन नहीं है और वो 1% एफोर्ड भी नहीं कर पाएगा एब्जॉर्ब करने के लिए। रिटेल लेवल पे तो शायद आप एब्जॉर्ब करके कहीं ना कहीं ऐड भी कर सकते हो। तो ये सुविधा दोनों के लिए दी गई है, आप अलग से भी मेंशन कर सकते हो और आप इंक्लूड भी कर सकते हो, एंड दैट इंक्लूजन विल बी कॉल्ड कम एक्साइज, कम ड्यूटी। Jimmy sir, can we make a statement like this, that excise and the VAT as applicable is included? Sorry, excise? Excise and VAT as applicable is included in the invoice. Can we mention this In your invoice. on the invoice? See, Because see, I'll tell you why this is I'm asking you, because we are the people who are selling manufacturing goods and the training goods together. Now I have one particular product which is where we need to pay the excise duty, and one particular period we actually don't require to pay excise duty. And if I have to make that both the piece in a one bill, maybe an earring and the necklace. So necklace is with the excise and earring is without excise, and I have to make a one bill for that. Can I write the excise and VAT is inclusive as applicable? There is nothing to prevent you from saying that. Perfectly all right. I'm only going one stage further in my mind. As they progress further in this industry, after excise comes into, after this 1% or 12.5, they might like to think about SENVAT, they might like to think about other provisions. Input service is already allowed. That's Yeah. right. So in that case, you will have to show your excise duty. Exactly. Okay. If you want Let's to go take- into that complication later. Yeah. But it is sometimes advisable to show the excise duty. Let's put it that way. Okay. Now we are coming for the documentation, for maintenance of record keeping and the documentation. अशोक भाई, इसमें क्या क्लियर? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत समय से हम हमारे जब गुड्स को मूव करते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, तो एक डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। हर एक कंपनी की एक सिस्टम होती है, या तो वो एक अप्रूवल मेमो देता है, या तो वो एक इशू वाउचर कर देता है, या एक परफेक्ट इन्वेंट्री की लिस्ट बना के उसको भेजता है। सबकी अलग अलग तरीका है। आपकी जो भी एग्जिस्टिंग तरीका है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, एज लॉन्ग एज आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको रिलेट करके क्लियर समझा सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। सो एनी डॉक्यूमेंटेशन can be acceptable. There is no standardized form of documentation set up for the gem and jewelry industry by the excise department in our case.
तो ये एक अगेन बहुत बड़ी रिलीफ है कि जो भी हम प्रेजेंट तरीका यूज़ करते हैं वही तरीक़ों से आप अपना बिजनेस चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल कुछ लिख के नहीं दोगे और बोलेगा ये हमारा तरीका था, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। So we have to satisfy the queries if raised by the concerned officers, right अशोक भाई? राइट। सो द डॉक्यूमेंटेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंटेशन हमारे रहेंगे, कोई नए डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाने की जरूरत नहीं। नाउ पेमेंट